और उसके बाद जो है एक साथ हम लोग देखेंगे कि फाइवर पे अपवर्क पे इन स्किल्स को सेल कैसे करना है। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, आप बताइएगा अगर स्क्रीन विजिबल है तो। ये एक मुझे मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आया था। जीरो से स्टार्ट लेंगे अब, हाँ बिल्कुल। हम जो है बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए ताकि जो बिगनर्स हैं, देखो हमें सबको साथ लेके चलना है। और जीरो से स्टार्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा। हर दफा जब हम एक ही बात को बार बार सुनते हैं ना, हमें हर दफा कुछ ना कुछ नया समझ आता है, कोई ना कोई नई चीज समझ में आती है। तो अगर आप दोबारा से कुछ चीज सुन लोगे तो हो सकता है कोई ऐसी बात आपकी मालूमात में इजाफा कर जाए जो आपको पहले से ना पता हो। इसलिए बी पेशेंट, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होगा। एक ही रूल है इस ट्रेनिंग का, मेरे सेशंस को अटेंड करने का, कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है फ्रीलांसिंग की दुनिया में जिसको लेके आप परेशान हो। परेशान होने के लिए और बड़ी चीजें हैं। फ्रीलांसिंग की किसी भी चीज को लेके, स्किल को लेके, फाइवर है क्या, इसको लेके आप परेशान हो रहे होते हो। बहुत छोटी सी चीजें समझ में आ जाने वाली, जो चीजें समझ में आती हैं उनकी वजह से परेशान नहीं होते। अच्छा, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला स्किल हम सीखेंगे वो है फोटोशॉप मॉकअप। इसको हम प्रोडक्ट मॉकअप भी कहते हैं, इसको हम फोटोशॉप मॉकअप भी कहते हैं, 3D मॉकअप भी कहते हैं, रियलिस्टिक मॉकअप भी कहते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि ये मॉकअप, फोटोशॉप मॉकअप होता क्या है, फिर देखेंगे कि इसकी डिमांड कितनी है। अगर हम ये लोग स्किल ऑफर करते हैं या स्किल सीखते हैं तो क्या हमें कोई फायदा भी होगा या नहीं। उसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने ये स्किल परफॉर्म कैसे करना है। आपके सामने जो वेबसाइट ओपन हुआ है इसको फाइवर बोलते हैं। हम अपना काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कोई भी स्किल जब आप नया सीखने जाओ या आपने मार्केट में न्यू स्किल ऑफर करना हो तो पहले एक दफा फाइवर पे उसको चेक कर लिया करो कि उसमें कंपटीशन कितना है। लेट्स से हम यहाँ पे लिखते हैं फोटोशॉप मॉकअप कि ये क्या है और इसमें ऑलरेडी फ्रीलांसर्स क्या कर रहे हैं। फोटोशॉप मॉकअप में टोटल रिजल्ट हमारे पास 156 है। प्रोडक्ट मॉकअप लिख के सर्च करते हैं। मैंने अपने डेमो सेशन में बताया था आप लोगों को कि वो स्किल आपको चूज करना चाहिए फास्टर ग्रोथ के लिए, क्विक रिजल्ट्स के लिए, जिसके अंदर कंपटीशन कम होता है और जो स्किल डिमांड में होता है। अगर तो आपका मार्केट सैचुरेटेड है, फॉर एग्जांपल अगर आप वो स्किल चूज करते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आपको ऑब्वियसली एज अ बिगनर इंतजार करना पड़ेगा। अगर अब आप ये देखो फाइवर पे अगर आप लोगो डिजाइन की सर्विस ऑफर करने जाते हो, अच्छी बात है करो, अगर आपको आती है लोगो डिजाइन करना तो बड़ी अच्छी स्किल है। लेकिन अगर आप एज अ बिगनर लोगो डिजाइन करते हो तो आपका कंपटीशन जो है 1,65,000, 1,65,000 लोगों से आपको compete करना पड़ेगा। अगर आप फोटोशॉप मॉकअप या प्रोडक्ट मॉकअप का स्किल ऑफर करते हो तो टोटल कंपटीशन जो है वो आपका 789 है। 789 का मतलब ये है कि अभी अगर आप ये स्किल सीख के फाइवर पे इसका गिग बनाते हो, गिग कहते हैं फाइवर की जुबान में आपकी स्किल या आपकी सर्विस को, तो आपको 779 लोगों के साथ compete करना पड़ेगा। आई डोंट नो 79 के 89, तो आपको 789 लोगों के साथ compete करना पड़ेगा। अब हमने देख लिया कि हमारी मार्केट में अच्छी खासी जगह है, हमारी काफी स्पेस है, अगर हम सर्विस ऑफर करते हैं तो हमें ज्यादा लोगों का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखना है कि इसमें डिमांड कितनी है। जरूरी तो नहीं ना कि अगर इसमें सप्लाई कम है तो डिमांड भी होगी। ये भी तो हो सकता है ना कि कंपटीशन बहुत कम है तो लोग सर्विस परचेज ही ना कर रहे हो, उसमें भी काम करने का फायदा नहीं है। वो आपका इंस्टेंट स्किल नहीं होगा। फिर इन डिमांड अगर नहीं है तो स्किल बेकार है। तो डिमांड चेक करने के लिए आपने फर्स्ट पेज से कोई से रैंडम 4 से 5 गिग्स ओपन कर लेने हैं। मैं रैंडमली फर्स्ट पेज से कोई से 4 से 5 गिग्स ओपन करती हूँ। ठीक है जी, ये हमने 4 गिग्स ओपन कर लिए, राइट। पहले गिग पे अगर हम देखें तो ये आपको शो हो रहे हैं 2 ऑर्डर्स इन क्यू। ऑर्डर्स इन क्यू का मतलब ये होता है कि राइट नाउ कितने कस्टमर्स ने, कितने बायर्स ने, कितने क्लाइंट्स ने इस गिग पे, इस सर्विस पे ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। जिस तरह आप किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं या बैंक में जाते हो या यूटिलिटी बिल सबमिट करवाने जाते हो तो वहां पे क्यू होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि 2 क्लाइंट्स क्यू में है, ये ऑर्डर प्लेस करके अपनी डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं।
दूसरे गिग पे चार ऑर्डर्स इन क्यू है। तीसरे गिग पे हमारे पास 5 ऑर्डर्स इन क्यू। फोर्थ गिग पे 6 ऑर्डर्स इन क्यू। मैंने 4 गिग्स ओपन किए, चारों के चारों पे लोग कतार में लग के इंतजार कर रहे हैं कि हमारा ऑर्डर डिलीवर किया जाए, हमारा गिग जो है वो डिलीवर किया जाए। इसका मतलब ये है कि स्किल इन डिमांड है। अगर आप 10 गिग्स ओपन करते हैं, मैं सब कुछ डिफाइन करती हूँ, आप बस स्टेप बाय स्टेप जरा सुनते जाए मेरी बातें। उसके बाद जो है मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूंगी। अगर मैं कोई चीज रह गई तब उसको हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ सुनो। इसका मतलब ये है कि आपने जब डिमांड चेक करनी होती है ना, आप कम से कम 10 गिग्स ओपन करते हैं फर्स्ट पेज से। 10 में से अगर 6 गिग्स पे ऑर्डर इन क्यू है तो वो स्किल इन डिमांड होती है, कि एक ही प्रोडक्ट के, एक ही स्किल के, एक ही सर्विस के डिफरेंट गिग्स के ऊपर क्लाइंट कतार में लग के वो गिग परचेज कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये उसकी डिमांड होगी ना। अगर ऑर्डर्स इन क्यू नहीं है तो फिर डिमांड नहीं है। फिर वो आपका सर्विस, अगर स्किल वो सीख भी लोगे तो उसको सेल नहीं कर पाओगे क्योंकि वो कोई परचेज ही नहीं कर रहा। लेकिन ये तो अच्छी खासी डिमांड में है क्योंकि 4 गिग्स मैंने खोला है, चारों के चारों के ऊपर ऑर्डर्स इन क्यू है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये बात तो भाई क्लियर होगी कि इंस्टेंट स्किल लाइन डिमांड है, सीखने का फायदा है। पहला चेक बॉक्स भी क्लियर है, कंपटीशन कम है। दूसरा भी क्लियर है कि इसमें डिमांड है। अब देखने की चीज, ये लोग कर क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आई विल क्रिएट 3D प्रोडक्ट मॉकअप फोटोशॉप स्मार्ट डिजाइन। ये कह रहे हैं कि आई विल डिजाइन अ डिजिटल प्रोडक्ट मॉकअप एंड ई कवर बंडल। ये कह रहे हैं आई विल मेक अ प्रोफेशनल 3D मॉकअप ऑफ योर प्रोडक्ट पैकेजिंग। मॉकअप बेसिकली होता है क्लाइंट के दिए गए डिजाइन को आप किसी प्रोडक्ट पे रख के देते हैं। ये आपके सामने एक कैन है, कैन तो होता है ना किसी सॉफ्ट ड्रिंक का, कोक होगी, स्प्राइट होगी, इसने फाइबर का लोगो लगाया हुआ है। तो जरूरी नहीं है, क्लाइंट आपको अपना डिजाइन देगा, आपने खुद कुछ डिजाइन नहीं करना। मजे की बात ये है आपने कुछ डिजाइन नहीं करना, इसीलिए इंस्टेंट स्किल है। इंस्टेंट स्किल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सीखने में आसान होता है, परफॉर्म करने में उससे भी ज्यादा आसान होता है, लेस टाइम टेकिंग होता है। तो जब डिजाइन ही कुछ नहीं करना होगा तो टाइम क्या लगेगा? डिजाइन भी क्लाइंट ने देना है, प्रोडक्ट भी क्लाइंट ने बताना है कि ये डिजाइन है, ये मुझे किसी कैन पे चाहिए, किसी बैग पे चाहिए। देखो सीरम की बोतल है, ये एक पाउच पे डिजाइन लगा हुआ है, ये एक स्प्रे बॉटल है उस पे लगा हुआ है, ये एक मेडिसिन का बॉटल है उस पे लगा हुआ है। तो प्रोडक्ट भी क्लाइंट बताएगा, डिजाइन भी क्लाइंट देगा। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ उस डिजाइन को प्रोडक्ट पे प्लेस करना है। कैसे सीखते हैं जी? आपने काम कैसे करना है? आपने जाना पैकेज मॉकअप की वेबसाइट पे, पैकेज विदाउट के, ये पैकेज मॉकअप की वेबसाइट है। यहां से आपको ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट्स के मॉकअप मिल जाएंगे। मॉकअप कहते हैं जैसे आपका डमी होता है ना, आप किसी क्लॉथ स्टोर पे जाते हो, किसी आप क्लॉथिंग के ब्रांड पे जाते हो, तो वहां पे जो आर्टिकल्स होते हैं वो डमीज पे लगे होते हैं, उनको मॉकअप्स भी बोलते हैं। आपने एक डमी के ऊपर डिजाइन रख के देना है। वो डमी कोई टिन, कैन, कंटेनर, बॉक्स, बैग, पाउच, कोई भी चीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। आपने क्या करना है? पैकेज मॉकअप के अलावा भी बेशुमार वेबसाइट्स हैं, सर्च कर लो गूगल से, आपको मिल जाएंगी। लेकिन बिगिनर्स के लिए पैकेज मॉकअप रिकमेंड करूंगी क्योंकि इसके टेम्पलेट्स को एडिट करना बहुत आसान है। अगर आप फोटोशॉप यूजर नहीं है, आप पहली दफा फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, तब भी आप इंतहाई आराम से इस जो है स्किल को परफॉर्म कर सकते हैं। करना आपने क्या, लेट्स से हम किसी बैग पे देखते हैं कि मॉकअप कैसे लगाए। तरीकाकार बिल्कुल वही होगा जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। इसी तरीके को आपने फॉलो करते हुए कोई भी मॉकअप डाउनलोड कर लेना है और यही स्टेप्स को आप रिपीट करोगे तो आपका मॉकअप तैयार हो जाएगा। कोई भी हम बैग जो है डाउनलोड कर लेते हैं। डिफरेंट बैग्स हैं हमारे पास, पेपर बैग है, पॉलीथीन के बैग्स हैं, क्लॉथ फैब्रिक वाले बैग्स हैं, कार्डबोर्ड के बैग्स हैं। ये लोड मोर पे क्लिक करोगे तो मजीद आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। अच्छा जी, ये बैग हम डाउनलोड करते हैं। जिस मॉकअप को आपने डाउनलोड करना है, आपने उस मॉकअप पे क्लिक करना है तो वो एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। देन आपके पास ये यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये डाउनलोड का बटन आ रहा है। इस पे क्लिक करके आपने अपने मॉकअप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद वो आपके पास जिप फॉर्म में डाउनलोड होगा कुछ इस तरह से।
ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी, पेपर शॉपिंग बैग्स मॉकअप के नाम से। जिप फॉर्मेट में मैंने आपको बताया कि डाउनलोड होगा। पहले तो हम इस फोल्डर को करेंगे अनजिप। अनजिप करने के लिए आप क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक करोगे तो ये कुछ ऑप्शंस आपको शो होंगे यहाँ पे। राइट क्लिक करने के बाद कि आपने इसे कहाँ पे अनजिप करना है, कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको इसी के डेस्टिनेशन फोल्डर में अनजिप कर लो। तो मैं इसको अनजिप करूंगी एक्सट्रैक्ट टू पेपर शॉपिंग बैग्स मॉकअप में। अब ये फोल्डर में आ जाएगा, इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। फोल्डर को जब आप ओपन करोगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक ऑप्शन मैक यूजर के लिए, अगर आप एप्पल का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आपका जो टेम्पलेट की फाइल है इस फोल्डर में होगी। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपकी फाइल दूसरे फोल्डर में है। ये आपके पास फोटोशॉप की फाइल है, इसको आपने ओपन कर लेना है। प्रोडक्ट मॉकअप के जितने भी टेम्पलेट्स हैं मोस्टली वो फोटोशॉप में होंगे, नाम से जाहिर है। जितने भी हम इमेज बेस्ड काम करते हैं ना, फोटो बेस्ड काम करते हैं, वो आपके फोटोशॉप में होते हैं। जितने भी डिजाइन के काम आप स्क्रैच से करते हो, जीरो से करते हो, खुद बनाते हो, कस्टमाइज होते हैं, वो आपके इलस्ट्रेटर में होते हैं। तो ये तो हमने खुद नहीं बनाना ना, ये तो हमने क्लाइंट के दिए गए डिजाइन को उसकी बताई गई प्रोडक्ट के ऊपर रख के देना, दैट्स इट। वॉइस का इशू इन तीन बच्चों को आ रहा है, बाकियों को भी आ रहा है। खैर मैं वॉइस को लेट मी सी। अच्छा बाकी सबको क्लियर है। वॉइस ड्रॉप हो रही है शाहजेब की तरफ, विहिरा की तरफ ठीक है। जिनकी तरफ ड्रॉप हो रही है अपने इंटरनेट चेक कर ले, मेरी तरफ से इट्स ऑल क्लियर। अच्छा अब जब आप फोटोशॉप का टेम्पलेट ओपन करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक सिलेक्ट करें। आइदर यू वांट टू कीप लेयर्स, यू वांट टू कैंसिल और यू वांट टू फ्लैटन। कीप लेयर्स का मतलब ये है फोटोशॉप में जितना भी हम काम करते हैं डिजाइन का, वो सारे का सारा लेयर्स में होता है। और यही फोटोशॉप की क्वालिटी है कि इसमें हर काम, अगर आपने टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट की लेयर अलग होगी, शेप ऐड करनी है उसकी लेयर अलग होगी, जो भी आप काम करोगे उनकी लेयर्स अलग होंगी। अब टेम्पलेट में भी जारी बात है लेयर्स होंगी। कीप लेयर पे क्लिक करना है ताकि हम लेयर्स को एडिट कर सकें। अगर आपने यहाँ से फ्लैटन पे क्लिक कर दिया तो फिर आप टेम्पलेट को एडिट नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन कीप लेयर्स। पहला स्टेप, जब भी आपने कोई टेम्पलेट ओपन करना है अगर वो पूछे कि यू वांट टू कीप लेयर्स तो आपने कीप लेयर पे क्लिक करना है। पहला स्टेप अगर गलत करोगे तो फिर आगे से आप टेम्पलेट को एडिट नहीं कर पाओगे। अभी जो आपके सामने एक इंटरफेस नजर आ रहा है ना सॉफ्टवेयर का, प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देती हूँ बिगनर्स के लिए। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना, पहले ये जिन्होंने फोटोशॉप यूज नहीं किया, फोटोशॉप से डरने की या घबराने की बात नहीं है। सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स का इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम होता है। टॉप पे हमारे पास मेन्यू बार होती है, मेन्यूज होती है हमारे पास। उसके बाद मेन्यू के जो नीचे बार होती है यूजुअली उसमें प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी किसकी? टूल्स की। टूल्स वो जो वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। फोटोशॉप के टूल्स आपके पास बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे शो होते हैं। ये टूल बार है हमारे पास जिसके अंदर फोटोशॉप के टूल है, और मेन्यू बार के नीचे इन टूल्स की प्रॉपर्टीज आ रही है। अगर मैं टेक्स्ट के टूल पे क्लिक करती हूँ तो ये टेक्स्ट के टूल की प्रॉपर्टीज अब शो हो रही हैं, जिसके अंदर फॉन्ट है, फॉन्ट नेम है, फॉन्ट का स्टाइल है, फॉन्ट का साइज है। अगर मैं ब्रश को सिलेक्ट करती हूँ तो ब्रश के टूल की प्रॉपर्टीज आ रही है कि ब्रश का साइज क्या होगा, ओपेसिटी कितनी होगी, ये सब चीजें। और राइट साइड पे आपके पास पैनल्स होते हैं फोटोशॉप में। हमारे काम का पैनल, इस स्किल को परफॉर्म करने के लिए लेयर्स के पैनल है जो शो हो रहा है। अगर आपके पास लेयर्स के पैनल डिस्प्ले ना हो रहा हो तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये विंडोज के मेन्यू में जाके आपने यहाँ से लेयर्स को ऑन कर लेना है। अगर ये ऑफ होंगी तो इस तरह से शो होगा, इसको जाके ऑन कर लोगे तो आपकी लेयर्स विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, ये था हमारा इंटरफेस। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है दूसरा स्टेप, एरो का टूल सिलेक्ट कर लेना। सबसे पहले मेक श्योर कर लो कि एरो का टूल, मूव का टूल आपका सिलेक्ट हो। और मूव के टूल की प्रॉपर्टी जो आपने चेक करनी है वो ये है, ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन ऑन होना चाहिए। अगर ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन ऑन नहीं होगा
तो आपको लेयर्स ढूंढने में मुश्किल पेश आएगी कि ब्लैक बैग की लेयर कौन सी है, येलो बैग की लेयर कौन सी है, बैकग्राउंड की लेयर कौन सी है। मैं इसको ऑफ करती हूँ। अब मैं जहां भी क्लिक करूँ तो राइट साइड पे देखो लेयर जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही। मुझे नहीं समझ आ रही कि ब्लैक बैग की लेयर कौन सी है, येलो बैग की लेयर कौन सी है, बैकग्राउंड क्या है, वो कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा। मुझे बहुत टाइम लगा के एज अ बिगिनर ढूंढना पड़ेगा कि मेरे काम की लेयर कौन सी है। लेकिन अगर मैं ऑटो सिलेक्ट को ऑन करती हूँ, मैंने ब्लैक बैग पे क्लिक किया तो वो मुझे ब्लैक बैग की लेयर पे ले जाएगा, येलो बैग पे क्लिक करूंगी तो येलो बैग की लेयर पे ले आएगा, बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगी तो मुझे बैकग्राउंड की लेयर पे ले आएगा। तीसरा काम हमारा ये होता है कि हमने डिजाइन की लेयर को लोकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम ब्लैक बैग पे लोगो प्लेस करते हैं, अपना लोगो प्लेस करते हैं। तो पहले मुझे देखना है कि ब्लैक बैग पे डिजाइन की लेयर कौन सी है, बिकॉज उस लेयर को मैंने एडिट करना है। लेयर को एडिट करूंगी, क्लाइंट का डिजाइन, कॉपी पेस्टिंग की सिंपल जॉब। अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो प्रोडक्ट मॉकअप या फोटोशॉप मॉकअप फोटोशॉप का कॉपी पेस्ट है। इसके अलावा इसमें और कोई ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई काम नहीं है। तो ब्रांड के ऊपर क्लिक करते हैं, ये मुझे ये इसकी लेयर पे ले आया है। लेयर के ऊपर लिखा हुआ है योर इमेज हेयर, नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे लिखा हुआ है योर इमेज हेयर। इसलिए मैंने कहा कि पैकेज मॉकअप के जो टेम्पलेट्स हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हर लेयर के ऊपर मेंशन होता है कि इस लेयर पे क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, इस लेयर के थ्रू आप क्या एडिट कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो। तो एज अ बिगनर आप यहाँ से स्टार्ट करो। उसके बाद मॉकअप्स के बेशुमार वेबसाइट्स हैं, जहां से मर्जी डाउनलोड करो। फिर तब तक आप लोगों का थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आप लोगों को काम करने का पता चल जाएगा। लेकिन एज अ बिगनर आप यहाँ से स्टार्ट कर लो। अब हमने क्या करना है, लेयर हमने लोकेट कर ली। मैं साथ साथ अपनी कॉफी पी रही हूँ, तो अगर 2 सेकंड के लिए मेरी आवाज ना आए तो परेशान नहीं होना कि मैम कहाँ चली गई, मैं यहीं पर हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग माई पॉज। आवाज नहीं आ रही, ये एक एक सेकंड के लिए, 2-2 सेकंड के लिए अगर आवाज गायब होगी तो परेशान नहीं होना। अच्छा, तो पहले हमने ये डिजाइन का लेयर लोकेट कर लिया, योर इमेज की लेयर पे आ गया। अब लेयर के 3 पार्ट्स होते हैं। फोटोशॉप की जो लेयर होती है ना, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जिसमें लेयर का नाम लिखा होता है बिल्कुल राइट साइड पे, जैसे यहाँ पे लिखा है योर इमेज हेयर। उसके बाद लेयर का आइकॉन होता है, ये जो ग्रे सा आपको नजर आ रही है लेयर का आइकॉन है। उसके साथ लेफ्ट साइड पे लेयर की आई होती है, लेयर की विजिबिलिटी होती है। अगर आप आई को बंद कर देंगे, आई को ऑफ कर देंगे तो वो लेयर गायब हो जाएगी। इसको मैं ऑफ करती हूँ, ये डिजाइन के लिए गायब हो गया। इसको मैं ऑन करूंगी तो लेयर आ जाएगी। आपने क्या करना है, लेयर के आइकॉन पे डबल क्लिक करना है, लेयर पे डबल क्लिक नहीं करना। अगर लेयर पे डबल क्लिक करोगे तो लेयर की या तो नाम वो रीनेम करने का बोलेगा, अगर मैं लेयर पे करूंगी तो वो मुझे लेयर की प्रॉपर्टीज पे ले आएगा। लेयर पे क्लिक नहीं करना, लेयर के आइकॉन, ये जो आइकॉन है इस पे डबल क्लिक करना है। ठीक है, मैं उस पर डबल क्लिक करती हूँ। ओके, फिर पूछेगा लेयर्स रखनी है कि फ्लैटन करना है, लेयर्स रखनी है क्योंकि मुझे लेयर्स को तो एडिट करना है। कीप लेयर्स करूंगी तो वो एक न्यू विंडो में सिर्फ डिजाइन की लेयर को ओपन देगा। अब आपने क्या करना है, डिजाइन के लेयर में आपके पास 2 लेयर्स हैं। एक ये डिजाइन लिखा हुआ है, एक नीचे लिखा है योर डिजाइन हेयर। ये जो ब्रांड है इसको पहले हम ऑफ कर देते हैं, या तो इसको डायरेक्ट डिलीट कर दो कीबोर्ड पे डिलीट का बटन प्रेस करके, या इसकी आई को ऑफ कर दो, या इसको ड्रैग करके नीचे डस्टबिन है उसके अंदर फेंक दो ताकि ये गायब हो जाए। अब इस पे अपना डिजाइन प्लेस कर दो, सिंपल, जो क्लाइंट ने आपको दिया होगा। उसके लिए आप क्या करोगे, फाइल पे जाओगे, यहाँ से प्लेस पे क्लिक करोगे, और जो भी आपको यहाँ पे लोगो प्लेस करना है, क्लाइंट का डिजाइन प्लेस करना है, कोई आर्ट वर्क प्लेस करना है, वो आप यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। हम ये लोगो प्लेस करते हैं। जब भी आप कोई डिजाइन, कोई आर्ट वर्क प्लेस करोगे तो वो इस तरह बॉक्सेस में शो होगा। आप उसको रिसाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आपको उसका साइज ज्यादा करना है, छोटा करना है, आप उसको सिंपल ड्रैग करके रिसाइज कर सकते हो। रिसाइज करने के बाद एंटर प्रेस करना है, और एरोस के आपने इसकी पोजीशनिंग को सेट कर लेना है कि आपने से कहाँ पे रखना है। अब ये बैकग्राउंड पे विजिबल नहीं है, मुझे बैकग्राउंड का लेयर चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। जिस भी लेयर को आपने एडिट करना है, चाहे वो बैकग्राउंड का लेयर है, चाहे मैम डिजाइन का आपकी लेयर है, वॉइस चाहे का वो इशू आ इमेज रहा का है। लेयर,
कोई भी लेयर जिसको आप एडिट करना चाह रहे हो, आपने उस लेयर के आइकॉन पे डबल क्लिक करना है। मैम आपकी वॉइस का इशू आ अब रहा मैं है। बैकग्राउंड वाली लेयर के जस्ट डायरेक्ट कनेक्ट करती हूँ, आई होप तब इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब बताएं, अब आवाज का मसला आ रहा है? नो मैम अब ठीक है। अब ठीक है ना? यस अच्छा मैम। जी। अब यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट कर लो। बैकग्राउंड के लिए मैं ये कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। कलर सिलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव करोगे। इस विंडो को सेव करने के लिए Ctrl+S जो हमारी सेव की यूनिवर्सल की है उसको प्रेस करोगे तो ये डिजाइन जो है आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा बैक के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लाइंट का दिया गया डिजाइन प्लेस कर सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले उस टेम्पलेट में से आपने लोकेट करना है कि किस लेयर पे डिजाइन पड़ा हुआ है, किस लेयर पे इमेज टेम्पलेट वाले ने रखा हुआ है। फिर उस लेयर को आपने एडिट करके जो उस पर डमी डिजाइन होगा उसे डिलीट करना है, अपने डिजाइन को प्लेस कर लेना। इसके अलावा आप टेम्पलेट में हर चीज को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल येलो बैग पे हम जो है कोई आर्ट वर्क प्लेस करते हैं, जरूरी तो नहीं कि क्लाइंट हर दफा आपको कोई लोगो ही देगा, वो पिक्चर भी दे सकता है, कोई आर्ट वर्क भी दे सकता है। तो येलो बैग पे हम कोई आर्ट वर्क प्लेस करते हैं, सबसे पहला स्टेप ये होगा, हम येलो बैग के पे लोकेट करेंगे डिजाइन कहाँ पे है। इस लेयर पे डिजाइन है, ऊपर लिखा भी हुआ है कि योर इमेज है। लेयर को सिलेक्ट किया, लेयर के आइकॉन पे डबल क्लिक किया, एक न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा। कीप लेयर्स पे क्लिक करना है, डमी डिजाइन को डिलीट करना है, अपना डिजाइन प्लेस करना है, फाइल पे क्लिक करके प्लेस पे जाना है और यहाँ पे हम ये पिक्चर प्लेस कर लेते हैं। इसको हम रीसाइज कर लेते हैं। रीसाइज करके अब आप इसको एडजस्ट कर लो अपनी, जहां पे भी आपने इसकी पोजीशनिंग को सेट करना है। जब तक आप इस विंडो को सेव नहीं करोगे यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। मैंने इसको भी सेव नहीं किया इसलिए वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। जब मैं इसको सेव करूंगी तो ये यहाँ पे ऑटो अपडेट हो जाएगा। इन टेम्पलेट्स की मजे की बात ये होती है कि ये एक बहुत रियलिस्टिक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप एज अ बिगनर खुद से चाहो कि बगैर किसी टेम्पलेट की हेल्प के आपने किसी प्रोडक्ट पे अगर इमेज को प्लेस करना है तो आपको उसके शेडोज, उसकी क्या उसे कहते हैं हाईलाइट्स, सारा कुछ एंगल पर्सपेक्टिव वगैरह सेट करना पड़ेगा, जो कि एक बिगनर के लिए इतना इजी टास्क नहीं है। अब ये देखो, ये जो हैंडल के पास इसके बम्प्स हैं, यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली शेडोज एंड हाइलाइट्स को एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे जो क्रीज आ रही है इसको भी उसने ऑटो एडजस्ट कर दिया। ये तो फ्रंट फेसिंग हमारे पास प्रोडक्ट था ना। अगर आप यहाँ पे जाओ प्रोडक्ट मॉकअप की बाकी प्रोडक्ट्स देखो, यहाँ पे जो टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, अगर हम बाकी टेम्पलेट्स को देखें, एक सेकेंड, लेट इट ओपन। तो बहुत सारे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनका जो एंगल है वो फ्रंट फेसिंग एंगल नहीं है, ये इसका एंगल डिफरेंट है, इसका टोटली डिफरेंट है। लेकिन जब आप इन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके इसी तरीके से इस पर डिजाइन प्लेस करोगे तो वो उसको ऑटो एडजस्ट कर लेगा, एंगल को ऑटो सेट कर लेगा। वो लगेगा कि आपका प्रोडक्ट रियलिस्टिक फील देगा, वो ये नहीं लगेगा कि आपने कोई चीज कॉपी पेस्ट की हुई है। इसीलिए जो है हम प्रोडक्ट मॉकअप के लिए मोस्टली टेम्पलेट्स को यूज करते हैं। आपकी पहली असाइनमेंट प्रोडक्ट मॉकअप के लिए ये होगी कि आपने पैकेज मॉकअप की वेबसाइट से कोई से 3 टेम्पलेट्स डाउनलोड करने हैं। जिस तरह से मैंने बताया उसी तरीके से आपने उन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिजाइन की लेयर को लोकेट करके कोई भी डमी डिजाइन प्लेस कर देना। गूगल से कोई आप आइकॉन उठा लो, कोई लोगो उठा लो, नेस्कैफे का लोगो ले लो, नोकिया का ले लो, नाइकी का ले लो, मैकडोनल्ड्स का ले लो, किसी भी आपने ब्रांड के लोगोस को कॉपी पेस्ट करके या अपना आपने कोई लोगो बनाया हुआ है तो आपने डिफरेंट मॉकअप्स पे प्लेस करना है। कोई से 3 आपने मॉकअप बनाने हैं और इस ग्रुप में जाके आपने पेस्ट करने हैं, साथ आपने मुझे टैग करना है ताकि जो मैं आपकी प्रोग्रेस जो है देख सकूं कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं। ग्रुप का नाम है लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ऑलरेडी सीनियर्स ने जो काम किया है, आपके फेलोज जो काम कर रहे हैं, उसको देख के भी आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है।
उसके अलावा भी आपकी सारी असाइनमेंट्स इसी ग्रुप में आपने पोस्ट करनी है। मैं यहाँ पे चेक करूंगी, जो भी असाइनमेंट पोस्ट करोगे उसको आपने साथ मुझे टैग कर देना है। अच्छा, अब इसके अलावा हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हैंडल कलर्स हैं, इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। तरीकाकार वही होगा, आपने हैंडल की लेयर पे क्लिक करना है। ये हैंडल की लेयर आ गई, हैंडल की लेयर पे चेंज हैंडल कलर, लेयर का नाम है चेंज हैंडल कलर। इसके आइकॉन पर डबल क्लिक करोगे तो कलर पैलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम अपनी मर्जी का कलर चूज कर लेते हैं। ब्लैक बैग का हैंडल सही लग रहा है, बैकग्राउंड को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड की लेयर पे जाओगे, उसी तरह से आप डबल क्लिक करोगे, वो न्यू एक लेयर ओपन हो जाएगी। आइकॉन पर डबल क्लिक करके आपने बैकग्राउंड का कलर सिलेक्ट कर लेना है। सेव करोगे तो वहां पे अपडेट होगा, सेव नहीं करोगे तो ओरिजिनल फाइल में आपके चेंजेस अपडेट नहीं होंगे। अच्छा जी, इसको हम क्लोज करते हैं। नीचे वाले बैकग्राउंड को भी हम चेंज कर लेते हैं। आइकॉन पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। जब आप लोग परफॉर्म करोगे ना प्रैक्टिकली, तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी कि आपने इस स्किल को कैसे करना है। अब क्लाइंट को आपने कैसे डिलीवर करना है। क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए इसका जो फाइल का फॉर्मेट होता है, आइदर वो जेपैग होता है या पीएनजी होता है। जेपैग मोस्टली बैकग्राउंड के साथ होता है जो जेपैग फॉर्मेट है। पीएनजी फॉर्मेट जो होता है वो विदाउट बैकग्राउंड होता है। तो पहले इसको जेपैग में सेव करते हैं। फाइल पे जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है। डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर लो कहाँ इसको सेव करोगे। कभी भी क्लाइंट को आपने किसी भी जेनेरिक नाम से काम सेंड नहीं करना। अब जेनेरिक नाम यहाँ पे आ रहा है पेपर शॉपिंग बैग्स मॉकअप, नाम से ही पता चल रहा है कि आपने कोई टेम्पलेट यूज किया है। तो कोई भी फाइल, कोई भी आप काम कर रहे हो, डिजाइन का, डेवलपमेंट का, जो भी काम कर रहे हो, उसकी जो डिलीवरी होती है फाइल की, वो हमेशा या क्लाइंट के नाम से होती है या प्रोजेक्ट के नाम से होती है, ताकि वो प्रोफेशनल लगे। तो हम इसको रीनेम कर लेते हैं, क्लाइंट का नाम इसमें ऐड कर लो और पेपर शॉपिंग बैग। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो अपना फॉर्मेट जो कि जेपैग है, क्योंकि जेपैग विद बैकग्राउंड होता है। इसको हमने सेव कर लिया। क्वालिटी इसकी मैक्सिमम रखनी है ताकि रिजल्ट अच्छा हो। ओके, सेव हो गया। पीएनजी जो होता है विदाउट बैकग्राउंड होता है, तो हम ये जो बैकग्राउंड का फोल्डर है यहाँ पे, ये बैकग्राउंड, इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर देंगे ताकि ये गायब हो जाए। डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि आपको बाद में चाहिए हो सकता है। तो इसको ऑफ करने के बाद आपने सीधा फाइल पे जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है, नाम को चेंज करना है और यहाँ से आपने जो फाइल में फॉर्मेट सिलेक्ट करना है वो होगा पीएनजी। ये पीएनजी का फॉर्मेट है, इसको सिलेक्ट कर लो, सेव पे क्लिक करोगे। कंप्रेशन शुड बी नन, कंप्रेशन में से नन को सिलेक्ट करना है। इंटरलेस में भी नन होगा। ओके, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। लेट्स सी, ये आपका जेपैग इमेज है जो कि विद बैकग्राउंड है, और ये आपका पीएनजी है विच इज विदाउट बैकग्राउंड। क्लियर बैकग्राउंड पे ही होता है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है। तो इस तरह से आपने मॉकअप की स्किल को परफॉर्म करना है। पहले तो कोई टेम्पलेट डाउनलोड करोगे, टेम्पलेट ओपन करोगे तो हमेशा की प्लेयर्स पे क्लिक करना है, फिर मूव के टूल पे जाके उसको ऑटो सिलेक्ट करना है। देन जिस प्रोडक्ट पे आप डिजाइन को रिप्लेस करना चाह रहे हो, पहले देखना है कि उस प्रोडक्ट पे डिजाइन की लेयर कौन सी है, फिर उस डिजाइन की लेयर के आइकॉन पे डबल क्लिक करके उस लेयर को आपने अलग से ओपन कर लेना है। जब लेयर अलग से ओपन हो जाएगी तो डमी डिजाइन को डिलीट करके फाइल पे जाके प्लेस पे क्लिक करना है और अपने क्लाइंट का दिया गया डिजाइन या जो डिजाइन आप प्लेस करना चाह रहे हो उसको आपने वहां पे पेस्ट कर लेना है। देन आइदर जेपैग में उसको सेव कर लो या पीएनजी में। अब मुझे बताओ आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं, ताकि हम जो है जिनको समझ नहीं आई उसको देखें। पहले क्वेश्चन से पहले ये बताओ कि स्किल कैसा लगा, कैसा लगा आपको प्रोडक्ट मॉकअप का स्किल, और कितना आसान है। 30 मिनट के अंदर हमने सीख लिया कि ये स्किल कैसा है, और विद इन 30 मिनट्स जो आप एक स्किल परफॉर्म करते हो, आपने देखा उसकी डिमांड क्या है। किसी के पास 5 ऑर्डर है, किसी के पास 10 ऑर्डर है। और अगर इसके बजाय लोगो डिजाइन में जाते हो तो पहले तो लोगो डिजाइन करने के लिए पूरी आपको एक साइंस समझने की जरूरत है कि लोगो डिजाइन होता कैसे है।
देन प्रैक्टिस 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 4-5 घंटे लगा के अगर आप एक लोगो डिजाइन करते हो तो पहली बात क्लाइंट पता क्या करता है, क्लाइंट ये कहता है मुझे लोगो पसंद नहीं आया, इसमें ये चेंजेस चाहिए, रिवीजन चाहिए। रिवीजन करने के बाद वो 4-5 घंटे का स्किल 2-3 दिन के स्किल पे पहुंच जाता है। मॉकअप की मजे की बात ये इसमें रिवीजन नहीं आते क्योंकि आपने कुछ डिजाइन ही नहीं किया, क्या रिवीजन आ जाएंगे। मैक्सिमम क्लाइंट कह देगा कि बैकग्राउंड चेंज कर दो, कह देगा लोगों को थोड़ा सा इधर से उधर कर दो, मतलब मैक्सिमम वो क्या ही आपसे चेंजेस मांग लेगा। तो इसलिए इसको अगर आपने परफॉर्म करना है तो आप जितने टेम्पलेट्स डाउनलोड करके प्रैक्टिस करोगे उतना ये स्किल आपका रिफाइन होगा। और जब हम लोग फाइवर के लेक्चर पे जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि वो गिग आपने कैसे बनाने हैं जो गिग रैंक करते हैं, जो गिग फर्स्ट पेज पे आते हैं। अभी तो हम लोग स्किल सीख रहे हैं ना। ये देखो, ये जो इंस्टेंट फ्रीलांसिंग का कोर्स है ये उन बच्चों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जिनके पास स्किल नहीं है, जिनको नहीं पता कि हम लोगों को अगर फ्रीलांसिंग से अर्न करना है तो हम क्या स्किल को चूज करते हुए करें। आज मैंने फेसबुक पे सेशन किया था स्किल की इंपॉर्टेंस पे, किसी ने अटेंड किया था वो सेशन? कल का सेशन पोर्टफोलियो पे है, वो अगर आप लोग अटेंड करोगे तो आपका ये जरा एक मसला हल हो जाएगा जो आपको पेश आने वाला है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। मेरे पेज को ज्वाइन कर लो, आस्क मिस अब्बास के नाम से पेज है, इसी पेज पर कल सेशन होगा पोर्टफोलियो का, और ये ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। यहाँ पे सारी मैं आपकी असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो आपकी प्रोग्रेस साइट ट्रैक करूंगी। कल 4 से 5 बजे इस ग्रुप पे आई विल गो लाइव, और जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं अब से पहले जो पढ़ चुके हैं, जो करंटली पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। स्किल की इंपॉर्टेंस पे जरा देख लेना कि स्किल आपको फ्रीलांसिंग में कैसा चूज करना चाहिए। इस ट्रेनिंग में मैं आपको 6 टॉप इन डिमांड स्किल सिखा रही हूँ। लोगो डिजाइन भी बहुत अच्छा स्किल है, ब्रोशर डिजाइन भी अच्छा स्किल है, सारे स्किल्स अच्छे हैं, लेकिन बात ये होती है कि किस स्किल की डिमांड है। जरूरी तो नहीं कि अगर आपने जर्मनी से या यूरोप से कोई हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है तो वो आपकी पाकिस्तान की मार्केट में बिकता भी हो, उसकी डिमांड ही ना होगी तो क्या सेल करोगे। इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आपकी प्रोडक्ट 2 नंबर है, या आपकी शॉप अच्छी नहीं है, या आपका बिजनेस सही नहीं है। सब कुछ सही होगा, मसला आपकी प्रोडक्ट में होगा। प्रोडक्ट में मसला क्या होगा कि उसकी डिमांड नहीं होगी। उसी तरह स्किल सारी अच्छी होते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग में ग्रोथ के लिए आपको जरा ट्रेंड को फॉलो करना होता है कि किस चीज का ट्रेंड जा रहा है। तो अगर आप इस सेशन को देखेंगे आज तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप लोग कैसे अपने इन डिमांड स्किल्स निकाल सकते हो। चाहे आपका स्किल सेट कोई भी है, ग्राफिक्स है, डेवलपमेंट है, कंटेंट राइटिंग है, डेटा एंट्री है, डिजिटल मार्केटिंग है, उसके अंदर कैसे आप देख सकते हैं कि किस स्किल की डिमांड है। अगर आपकी सिलेक्शन ऑफ स्किल अच्छी होगी तो आप लोग जल्दी ग्रो करोगे, फिर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा ना फाइवर पे ऑर्डर्स का ना अपवर्क पे प्रोजेक्ट्स का। तो पहले हम स्किल सीखेंगे, अगला स्किल जो हम सीखेंगे उसका नाम लोअर थर्ड है। पहले हम स्किल सीखेंगे, उसके बाद जो है फाइवर पे जाकर उसको सेल करना सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे गिग को रैंक कैसे करते हैं, क्योंकि रैंक करोगे तो ही आपको ऑर्डर्स आएंगे। ये देखो, रैंक करने का सीन ये होता है, अब आप लोग फाइवर की बात कर ही रहे हो, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट मॉकअप अगर सर्च किया है तो प्रोडक्ट मॉकअप में टोटल हमारे पास जो कंपटीशन था वो आई गेस कोई 6 समथिंग था, 788 का कंपटीशन था। तो 788 में ये आपके पास इतने सारे पेजेस आ रहे हैं। ऑब्वियसली कोई भी क्लाइंट जो है उसी गिग पे क्लिक करेगा जो कि फर्स्ट पेज पे नजर आ रहा होगा, सेकंड थर्ड पेज पे बहुत कम लोग जाते हैं। ऑलराइट, ये मोस्टली प्रोडक्ट मॉकअप पे जितने भी आपको गिग्स नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपके सीनियर्स हैं, दे आर माई स्टूडेंट्स एंड दे आर डूइंग रियली वेल। तो होता ये है कि 2 तरीके होते हैं फ्रीलांसिंग में काम करने के। एक तो ये कि बहुत एडवांस लेवल का स्किल सीखो और इंतजार करो कि उस स्किल की डिमांड कब आती है, जब डिमांड आएगी तभी बेचोगे ना। और दूसरा तरीका ये होता है ट्रेंड को फॉलो करो, जिस चीज का ट्रेंड जा रहा है आप उस चीज के अंदर जो है पार्टिसिपेट करें। अच्छा, अगर आप लोग पूछ रहे हो कि ट्रेंड कैसे देखें तो मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेंड आप कैसे देखते हैं कि किस स्किल का डिमांड है। ऑर्डर लाइन का मतलब ये होता है, ऑर्डर इन क्यू का मतलब ये होता है कि राइट नाउ एट दिस मोमेंट कितने क्लाइंट्स ने वो गिग परचेज किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम जाते हैं किसी फूड स्ट्रीट में
जिस फूड स्टॉल पे ज्यादा रश होगा, इट्स ऑब्वियस कि वहां का फूड अच्छा है, तभी तो इतना रश है वहां पे। जिस स्टॉल पे रश ही कोई नहीं, वहां खाना खाना हम प्रेफर नहीं करते कि पता नहीं क्या टेस्ट है, लोग ऑर्डर कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसी तरह जब आपने स्किल की डिमांड चेक करनी होती है, तो आप ये देखते हो कि इस स्किल में कितने गिग्स के पास ऑर्डर इन क्यू है। अगर ऑर्डर्स इन क्यू ना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इस स्किल की डिमांड नहीं है। कोई भी अगर हम गिग ओपन करते हैं, तो यहाँ पे जो गिग की सेकंड लाइन होती है ना, ये जो सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन में तो गिग का टाइटल है, ठीक है। अभी जो सेकंड लाइन है, इसके अंदर कुछ चीजें समझने वाली हैं। पहले तो होगा फ्रीलांसर का नाम, ठीक है। उसके साथ होगा फ्रीलांसर का लेवल, कि वो लेवल 1 का सेलर है, लेवल 2 का है, टॉप सेलर। देन उसकी रेटिंग होगी। रेटिंग के साथ ब्रैकेट्स में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स होता है, कि अब तक ये फ्रीलांसर कितने इस गिग के कितने ऑर्डर्स पे काम कर चुके हैं। ब्रैकेट में जो नंबर शो होते हैं, वो सिर्फ वो ऑर्डर्स होते हैं जिनका रिव्यू मिला होता है, जिनका फीडबैक क्लाइंट ने दिया होता है। और मोस्टली क्लाइंट फीडबैक नहीं देते, वो सिर्फ आपकी पेमेंट रिलीज करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, और वो फीडबैक नहीं देते हैं। हम भी जबकि ऑनलाइन सर्विस यूज करते हैं, तो हम भी इतना बॉदर नहीं करते कि हर एक एप्लीकेशन को रिव्यू करें या हर एक सर्विस को हम रिव्यू करें। हम सिर्फ पेमेंट करते हैं और उसके बाद वी लीव। तो फाइवर के मुताबिक आधे क्लाइंट्स फीडबैक देते हैं, आधे क्लाइंट्स फीडबैक नहीं देते। सो ब्रैकेट में जो नंबर शो हो रहा होगा, उसको आप डबल कर लो, वो होता है टोटल नंबर, कि ये गिग कितनी दफा सेल हो चुका है। 570 का मतलब यह कि कम से कम भी ये जो गिग है, ये 1100-1200 दफा सेल हो चुका है। और 2 ऑर्डर्स इसके पास आज की डेट में, इस एग्जैक्ट टाइम पे 2 ऑर्डर्स क्यू में है। अगर एक गिग 1000 दफा भी सेल हुआ, तो उसकी उसने एवरेज प्राइस लगाई है 5000। तो अब देख लो कि इसमें कितना पोटेंशियल और कितनी आंसी स्किल है। क्या किया हुआ उसने, ये जिस तरह ये उसने मॉकअप डाउनलोड किया कहीं से, और मॉकअप के ऊपर एक एक डिजाइन के लेयर पे जाके डिजाइन रिप्लेस किया। सेम केस इसमें किया हुआ है उसने, सेम केस इसी तरह से हुआ हुआ है। ये आप ग्रुप को देखेंगे ना, जो लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास वाला ग्रुप है, उसमें आपके फेलोज ने इससे शानदार काम किया हुआ है, इससे जबरदस्त काम किया। और आई एम श्योर आप लोग भी इससे बेहतरीन काम करेंगे। करना सिर्फ आपने ये है कि यहाँ पे देखो मल्टीपल आपके पास मॉकअप्स है। अगर बैग को छोड़ो, हम बॉक्स में आते हैं। हर स्किल में मैं आपको डायरेक्शंस दूंगी, मैं आपको एक आसान क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, जैसे मैथ्स का टीचर करता था स्कूल में हमारे साथ, के सबसे आसान सवाल हल करके दिखा दे और कहा बाकी चीजें घर जाके होमवर्क में करो। तो मैं आपको डायरेक्शन दूंगी, बताऊंगी आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। देन जितना एडवांस लेवल का आप काम करोगे, उतना आपका फायदा है। इसमें से कोई सा भी आप टेम्पलेट डाउनलोड कर लो, ये वाला बॉक्स वाला कर लो, ये वाला कर लो, तरीकाकार वही है। सिंपल इसके डिजाइन के लिए पे जाना है, अपना डिजाइन प्लेस करना है, वो उसको ऑटो एडजस्ट कर देगा, ऑटो अप्लाई कर देगा। और आपने कुछ नहीं करना उसको, या तो फिर आप पीएनजी में सेव कर लो या जेपैग में सेव कर लो। कोई से 3 टेम्पलेट्स आप लोगों ने एज एन असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं ग्रुप में, ठीक है। उसके अलावा बेशुमार प्रोजेक्ट इसमें प्रोडक्ट्स है, जार भी हैं, कप्स भी हैं। पैकेज मॉकअप के अलावा भी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप ये कर सकते हो। और ये स्किल उन लोगों के लिए जिनको फोटोशॉप बिल्कुल नहीं आता। अगर आपको फोटोशॉप आता है, तो फिर आप थोड़े एडवांस लेवल की स्किल्स पे चले जाओ। अगर आपको नहीं आता, तो आप प्रोडक्ट मॉकअप से स्टार्ट कर सकते हैं। आता है नहीं आता, फिर भी प्रोडक्ट मॉकअप करो, क्योंकि स्किल की डिमांड है। कब तक रहती है कोई पता नहीं। तो जब तक डिमांड है, तब तक जितनी इसमें आप अर्न कर सकते हो उतना आप अर्न कर लो। सॉफ्टवेयर आपको जो है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके काउंसलर हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, शाहजैन जाफरी आई गेस उनका नाम है, वो आपको सॉफ्टवेयर के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है। अरसलान, असाइनमेंट आप लोग जितनी जल्दी सबमिट करवाएंगे, उसमें आप लोगों का ही फायदा है, क्योंकि जब आप किसी मार्केट प्लेस पे अपनी स्किल को सेल करने जाते हैं, तो आपके पास पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। और आपका पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? आपका पोर्टफोलियो आपकी असाइनमेंट से बनेगा। जब आप अपनी असाइनमेंट्स करोगे, तो आप एज अ पोर्टफोलियो, जैसे कि इन सब फ्रीलांसर्स ने अपना प्रीवियस काम लगाया हुआ है, आप लोग भी ऐसे डिस्प्ले करेंगे। अगर होगा तो करोगे ना। तो जो असाइनमेंट टाइम पे करेंगे, फाइवर के लेक्चर में जाने तक उनके पास पोर्टफोलियो भी होगा। गिग बनाने के लिए पोर्टफोलियो बहुत जरूरी होता है। जो लोग रैंक करने का पूछ रहे हैं, थोड़ा सा हौसला करें। फाइवर के लेक्चर में मैं आपको A to Z बताऊंगी कि आपने गिग को रैंक कैसे करना है। अभी स्किल की बात कर रहे हैं, तो आप स्किल पे पूछो। गिग
मैम एवरेज प्राइस देखो, आप बिगिनर्स हो, आपकी एवरेज प्राइस $5 to $10 ही होनी चाहिए। ज्यादा आप चार्ज करोगे तो शुरू में आपको ऑर्डर देर से मिलेंगे। अगर आप $5 रखते हो तो फिर आप जल्दी ग्रो कर सकते हो। गिग कैसे बनाना है ये मैं आपको उसमें बताऊंगी। असाइनमेंट मैंने आपको बता दी है 3, आपने यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करके पैकेज मॉकअप की वेबसाइट से, ये ग्रुप का लिंक है, फिर आपको ग्रुप का लिंक भी शेयर कर देती हूँ यहाँ पे। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे जाके आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स पेस्ट करनी है, ठीक है, और मुझे साथ टैग कर देना ताकि मैं आपकी असाइनमेंट को रिव्यू कर सकूं। बिगिनर्स के लिए अच्छा, ये वजीहुल रहमान रजा, आपको मैं कहूँगी आज का लेक्चर जो मैंने आज का सेशन किया ना फेसबुक पे, वो काइंडली जरूर सुनना। उससे आपका ना ये कॉन्सेप्ट, जितने भी आपके क्वेश्चंस है ना, बिगिनर्स क्या स्किल चूज करें, कैसे करें, वो सब क्लियर हो जाएंगे। ग्राफिक डिजाइन एक कैटेगरी है, ग्राफिक डिजाइन एक स्किल सेट है। स्किल सेट को नहीं आप बेचते। इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप आप खोल के क्या रखोगे, बीच में आइटम्स डिफाइन करने पड़ेंगे ना आपको कि मैंने फ्रिज रखना है, एसी रखना है, फैन रखना है, टीवी रखना है। ये नहीं आप कह सकते मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप ओपन करना है। तो आप ये नहीं कहो कि बिगिनर्स ग्राफिक डिजाइन सीखें। बिगिनर्स ग्राफिक डिजाइन में क्या सीखें, वो क्या सीखें? अगर आप लोगों को खुद से देखना है कि इन डिमांड क्या है तो फाइवर पे जाओ। अगर आप लोगों को एडवांस लेवल के स्किल सीखने हैं और ये देखना है कि आप लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, तो ये आपके पास ना बिल्कुल बॉटम में जाके आ रही है कैटेगरीज। अब कैटेगरीज में मैं ग्राफिक एंड डिजाइन पे क्लिक करती हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे ग्राफिक एंड डिजाइन में क्या सीखना चाहिए, तो ये आपके पास सारे वो नाम है, ये वो सारे स्किल्स हैं जो ग्राफिक डिजाइन में आप सीख सकते हो। लोगो डिजाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, गेम डिजाइन, इलस्ट्रेशन, अब कुछ स्किल्स हैं जिनके ऊपर ये न्यू आ रहा है। ये इस टाइम पे मार्केट में हॉट केक है। अगर आप न्यू स्किल सीखते हो तो फिर आपकी ग्रोथ हाथों हाथ होती है। ये देखते हैं जरा पॉडकास्ट को, ये इंस्टेंट स्किल नहीं होते, इसमें आपको जरा सीखना पड़ता है। जो आपकी ये ट्रेनिंग है ये बेसिक है, इसमें मैं आपको इंस्टेंट स्किल सिखाऊंगी। मैं बता रही हूँ उन बच्चों के लिए जो इंटरेस्टेड है ग्रोथ के लिए, कि हम जो है इससे आगे भी कुछ सीखना चाहते हैं। तो फाइवर आपको बता रहा है क्या सीखो। पॉडकास्ट डिजाइन में टोटल कंपटीशन सिर्फ 1695 है। कोई 4 से 5 इसमें आप गिग्स ओपन करो। 2 गिग्स खोल लेते हैं, ये 3 गिग्स ओपन करते हैं। मैं 3 गिग्स में एक के पास 4 ऑर्डर्स इन क्यू है और बेसिक प्राइस है 17,000। गिग का पोटेंशियल देखो आप, सर्विस कितनी इन डिमांड है। दूसरे स्किल के ऊपर, दूसरे गिग के ऊपर 22 ऑर्डर्स इन क्यू, 22 ऑर्डर्स इन क्यू और 3400 प्राइस है। और सिर्फ एक पॉडकास्ट ऑर्डर्स इन क्यू, और जो है ये भी पॉडकास्ट है। तो आप यहाँ से भी न्यू स्किल्स देख सकते हो कि आप ग्राफिक एंड डिजाइन, सिर्फ ग्राफिक एंड डिजाइन में नहीं, यहाँ पे सारी कैटेगरीज है। यहाँ पे आपके पास ये बॉटम में सब कैटेगरीज हैं। डिजिटल मार्केटिंग में देख लो, आप अपनी डेवलपमेंट में देख लो। डिजिटल मार्केटिंग में लेटेस्ट स्किल है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की, देन फिर है पब्लिक रिलेशंस की, पॉडकास्ट मार्केटिंग, ये सारे के सारे जिन पे न्यू आ रहे हैं ये लेटेस्ट स्किल्स है। यहाँ से जाके देखो, उनको गूगल करो, यूट्यूब पे सर्च करो वो क्या चीजें हैं, थोड़ा सा लर्न करो। जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, जितना ज्यादा जो है आप सर्च करोगे, उतना ज्यादा ग्रो करोगे। अहमद कह रहे मैम 828 टोटल ऑर्डर्स हैं या रिव्यू है, प्लीज क्लियर कर दें। 828 रिव्यूज हैं। टोटल ऑर्डर रिव्यू को डबल करके होता है, मतलब अगर 800 रिव्यू है तो टोटल ऑर्डर्स के पास 1600 होगा। पॉडकास्ट ग्राफिक का एक स्किल है उस्मान, ग्राफिक्स का लेटेस्ट स्किल है पॉडकास्ट। शाहजेब ये तो आपको सर्च करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई अगर आपको आगे जाना है, ग्रोथ करनी है बेसिक से निकल के, तो ट्रेंड्स को फॉलो करो। ट्रेंड्स फॉलो करने का आपको एक रास्ता मैंने दिखाया है कि सिर्फ ये ना सोचो कि हम जो अभी कर रहे हैं ये अगर ना होगा तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके अलावा बेशुमार आपके पास ऑप्शंस है। पहला स्टेप ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रही हूँ उनको फॉलो करो। अगर इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपकी ग्रोथ इजी हो जाएगी। कोई भी जब हम ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं उसका मकसद ये होता है, सीख तो हम खुद भी सकते हैं, सीख तो हम खुद भी सकते हैं, आप उधर से सीख लो, यूट्यूब से सीख लो, किसी से सोशल मीडिया से सीख लो। ट्रेनिंग ज्वाइन करने का मकसद ये होता है किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ताकि हम कम टाइम में कम गलतियां करते हुए जल्दी ग्रो कर सकें। तो इंस्ट्रक्शन पहली ये है
कि फोटोशॉप मॉकअप से स्टार्ट करो। पैकेज मॉकअप असाइनमेंट में फिर से रिपीट कर देती हूँ, पैकेज मॉकअप की वेबसाइट पे जाके कोई से 3 टेम्पलेट आप लोगों ने डाउनलोड करने हैं। उन तीनों टेम्पलेट्स पे आपने डमी डिजाइन प्लेस करके सबमिट करवाना है। अपना भी बनाया हुआ लोगो प्लेस कर लो, किसी ब्रांड का उठा लो गूगल से, कोई और आर्ट वर्क जो है अपनी मर्जी का प्लेस कर लो, लेकिन 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल एक बॉटल कर लो, एक बॉक्स कर लो, एक पाउच कर लो, एक बैग कर लो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे आपने मॉकअप जो है बना के ग्रुप में पेस्ट करना। हाँ जी, अब मुझे बताएं एनी क्वेश्चंस। ये सब स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ। मैम क्लाइंट को हमेशा जेपैग या पीएनजी में, हाँ जी नुमान, क्लाइंट को आप जेपैग या पीएनजी में देते हो डिजाइन का काम, अगर वो सोर्स फाइल मांगे तो फिर आप पीएसटी देते हैं उसको। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस पहले लेक्चर का? कुछ समझ भी आ रहा है? लग रहा है कि आगे वाला हमारा जर्नी इंटरेस्टिंग होगा या बस एवरेज ही लग रहा है? जरार, मैंने आपको बताया है कि आपने फाइवर पे ट्रेंड्स कैसे चेक करने हैं। फाइवर की कैटेगरीज में जाओ, वो आपको खुद ही बताता है कि कौन सा स्किल इस टाइम पे मार्केट में ज्यादा डिमांड में है। ओके, दैट्स ग्रेट। हार्ड वर्क तो देखो, किसने कहा हार्ड वर्क? उस्मान खालिद, हर फील्ड में चाहिए होता है, लेकिन अगर मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा ना तो हार्ड वर्क आपका स्मार्ट वर्क बन जाएगा। हार्ड वर्क वो करते हैं जो लोगो डिजाइन से शुरू करते हैं। जो लोग लोगो डिजाइन से शुरू करते हैं ना फ्रीलांसिंग, वो हार्ड वर्कर्स होते हैं जो शुरू में 4-5 घंटे की मेहनत करते हैं। मैंने आपको 30 मिनट का काम बताया है, तो ये स्मार्ट वर्क है। 30 मिनट का काम है। इस काम को आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने में ना मैक्सिमम टाइम भी 1 घंटा लगेगा। वाइस के इशू जुनेद, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम के नाउ। अभी भी मेरे सिग्नल्स तो फुल स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि क्यों इसमें हो रहा है। तो सिग्नल तो फुल स्ट्रेंथ में, अच्छा जी। मैम आपकी वॉइस क्लियर है, नो इशू। ओके, ऑलराइट। सो मैं बात ही कह रही थी कि स्मार्ट वर्क ये है कि जितने भी इन 6 इंस्टेंट स्किल्स में सीखोगे ना इस ट्रेनिंग में, वो सारे के सारे 5-10 मिनट का मैक्सिमम काम है। प्रैक्टिस करो, 5-10 मिनट का काम है, कर लोगे अच्छी बात है। फिर जब फाइवर पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी इन चीजों को सेल कैसे करना है। एक 5-10 मिनट के काम के लिए आप $5 भी अर्न कर लोगे ना, तो ट्रस्ट मी दैट इज वर्थ इट। 5 मिनट में $5 बनाना कोई छोटी बात नहीं है। जरूरी नहीं कि आप 4 घंटे लगा के एक लोगो डिजाइन करो फिर आपको $10 मिले। ये छोटे छोटे काम है। यूट्यूब चैनल नहीं है फिलहाल के लिए, आप जो है ना वो फेसबुक पेज के ज्वाइन कर ले। स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो स्किल वाला जो मैंने आज के सेशन किया वो अटेंड करो, उसको देख लो। बाकी कल पोर्टफोलियो पे हो रहा है, पोर्टफोलियो की जितनी भी आपकी क्वेरीज है, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, उसमें बिगिनर्स कैसे बना सकते हैं, आपके पास कोई काम नहीं है प्रीवियस किया हुआ लेकिन आपको क्लाइंट को पोर्टफोलियो शो करना है, तो आप कैसे करोगे, उसकी क्या टाइप्स होती हैं, ये आपके सिलेबस से हटके है, इसलिए मैं फेसबुक लाइव के थ्रू सेशन कंडक्ट कर रही हूँ अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना है तो आप भी कल 4 से 5 ज्वाइन कर लेना। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने के लिए